नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त एक बड़ी खबर चल रही है राहुल गांधी को लेकर। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सर। सर, एक सवाल है, सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? ऐसा कहने पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। इसको किस नजर से आप देखते हैं? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं माननीय न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमें नेचर ऑफ नेचर ऑफ गवर्नमेंट देखना चाहिए, सरकारों का चरित्र देखना चाहिए। और जैसे जैसे सरकार के चरित्र होती है, सिविल सोसाइटी या समाज में गतिविधियां वैसे ही होती हैं। इतिहास का प्रोफेसर होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि जब आप हिटलर का शासनकाल देखते थे, जहां पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या फांसीवाद की बात होती थी, नाजीवाद की बात होती थी पूरे वर्ल्ड में, स्पेन में अगर नेचर ऑफ गवर्नमेंट देखे तो जहां पे ना सरकार सुनना नहीं चाहती है, और विशेषकर सब जब राइट विंग की ताकत आती है, यानी राइट विंग सरकार बनती है पूरी दुनिया में, तब तब ये सरकारें ना को नहीं सुनना चाहती। और उसी फलसफे में कई रिपोर्ट आई है हमारे पास, चाहे हिंदू का रिपोर्ट हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट हो, हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट हो। उस रिपोर्टों के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में भारत की जो सरकार है वो राइट विंग की सरकार है, जैसे ट्रंप की सरकार थी या इजराइल की सरकार है। ये सरकारें नाम नहीं सुनना चाहते हैं। और राहुल गांधी का अगर कुछ दिनों से आप देखेंगे, कम से कम जब से सत्ता में सरकार नहीं है, तो उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगी है। चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना की बात जब आई थी, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा था, तब भी राहुल गांधी जी ने यह बात नहीं माफी नहीं मांगी थी। पुलिस ने उनके ऊपर छापा मारा था। अडानी के मुद्दे को लेकर के लगातार गतिरोध बना रहा पार्लियामेंट में, तब भी राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगा। और आपको ये पता है कि जो जब विदेश की धरती पे ऑक्सफोर्ड गए, राहुल गांधी ने जब भारत के बारे में बोला, तब भी सरकारें दबाव डालती रही कि गांधी जी माफी मांगे, राहुल गांधी जी माफी मांगे। गांधी जी ने माफी नहीं मांगा था। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी इन घटनाक्रम में यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी की तस्वीर का इमेज बहुत स्ट्रांग बना था, जिससे सरकार, ये वर्तमान सरकार खौफ खाने लगी थी। और साथ ही विपक्ष एक होने लगा था, एक हो रहा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के रूप में माननीय अखिलेश यादव की बात हो, ममता बनर्जी की बात हो, या तमिलनाडु के स्टालिन की सरकार हो, सभी विपक्ष, या माननीय नीतीश कुमार की बात हो, सभी विपक्ष एक होने की कगार में थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ना नहीं सुनना चाहती, विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। और इस रूप में हमें माननीय न्यायालय का ये जो मानहानि का मुकदमा है, जिसमें देखा जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मानहानि के मुकदमे जो पहले हुए थे, जिसमें माननीय लालू यादव जी को सजा हुई थी, या केरला के एक सांसद थे उनकी सजा हुई थी, मेरा मानना है कि ऐसे जो बहुजन के लोग हैं उन्हीं की सजा क्यों होती है। और तीसरी बात ये करना चाहता हूँ कि भारत जातियों का देश है। हमेशा जाति के आधार पर लोग संबोधित करने की कोशिश करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वही गलती मेरे ख्याल से राहुल जी से हुई थी कि हर बात, इस सबसे पहले तो भारत सरकार 2014 में सरकार सबसे बड़ा जाति मोदी की सरकार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोदी? आप ये क्यों मोदी की बात कर रहे थे? सबसे पहले तो इन पे केस होना चाहिए, माननीय प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालिफिकेशन के तहत आना चाहिए। और हर जगह पे तिवारी जी, पंडित जी बोला जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? हमेशा ये जब बोला जाता था, क्या ये जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता? और जो गुजरात के मंत्री साहब ने ये केस फाइल किया हुआ है, उन्होंने कहा कि एक जाति को बदनाम करने की बात है। क्राइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमेशा हमारे SC ST OBC को बदनाम किया जाए, तब दिखाई नहीं पड़ रहा था उनको, तब यह केस फाइल नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान भारत सरकार है वह किसी भी कीमत पे अपनी बुराई नहीं सुनना चाहती, जबकि वो बुराइयों से भरी पड़ी है, और इसी नजरों में हमें देखना चाहिए। एक और बात ये कह देना चाहता हूं कि विपक्ष के संदर्भ में, कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपदा को हम कैसे अवसर में तलाशें,
यदि आज अवसर में तलाशने की बारी है, मेरा मेरा मानना है कि विपक्ष के सभी नेताओं को एक साथ होना चाहिए। जैसे कि जब नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस ही शायद पूरे वर्ल्ड को जब कब्जा कर लिया था, तो सभी देश मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के मैदान में हराए थे। चाहे वो स्पेन, चाहे वो फ्रांस, चाहे वो रूस की बात हो, चाहे प्रसा की बात हो, चाहे जर्मनी की बात हो, चाहे इंग्लैंड की बात हो। आज हम सबको का मतलब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, स्टालिन की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, जितने भी जो विपक्ष की पार्टी है, सबको एक होकर के नेपोलियन बोनापार्ट अर्थात मोदी जी जो नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका में है, इनको समाप्त करने की समाप्त मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इनको हटाने की जरूरत है। इसी मामले को लेकर जो है सर राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं ना कि ये सरकार एक तानाशाही सरकार है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब माननीय न्यायालय ने 30 दिन का मोहलत दिया हुआ था कि 30 दिन के अंदर ये अपील दायर कर सकते हैं। अभी कल जी सजा हुई और आज ही सदस्यता समाप्त कर दी गई। मुझे लगता है कि 1-2 घंटा पहले की ये बात है, जब मनु सिंघवी साहब और जयराम रमेश प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, ठीक 1 घंटा पहले की बात है। यानी मेरे ख्याल से अभी 5:30 हो रहा है, ये 3 से 3:30 बजे की बात है जब ये आया था। तो ये उसी रूप में देखा जाना चाहिए। जो रवैया है कि आप सीबीआई को डराएंगे, आप ईडी को अपना इस्तेमाल करेंगे, सीबीआई को इस्तेमाल करेंगे, आप जजेस को इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखने की बात है कि ये लोअर कोर्ट का जजमेंट है। ये भी ध्यान रखने की बात है ये प्रदेश कहाँ का है, या प्रदेश गुजरात का है, जहाँ पे किसी न किसी तरह से सरकार ये लोअर कोर्ट की जुडिशरी को प्रभावित करना चाहती है। राहुल गांधी के खिलाफ करीब 9 मामले दर्ज हैं पूरे भारत में। तो 9 मामले दर्ज हैं, अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। तो क्या दूसरे राज्यों में ट्रायल में था, वहां से जजमेंट आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आ पाया? गुजरात से ही पहले क्यों आया? और इतना जल्दी भी क्या थी कि आपने अभी जजमेंट दिया, माननीय न्यायालय ये कह रहे हैं कि 30 दिन का मोहलत दे रहे हैं, तो 30 दिन के भीतर आपको ये देखा जाना चाहिए था। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जजमेंट आने से पहले ही लेटर वेटर तब टाइप हो चुका होगा, तभी शायद इस तरह की बात। इतना जल्दी लेटर टाइप करना, और आप इन्होंने क्या वायनाड में जाकर के लेटर भेजा, इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा, सचिवालय ये राज्यसभा को भेजा, लोकसभा को भेजा, भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन को इंडिया को भेजा। बताइए इतना जल्दी, इतना त्वरित कार्रवाई की जाती है क्या? साजिश है क्या सर? क्या आपको लगता है सोची समझी साजिश है? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि यह एक तरह से साजिश है। साजिश का क्या कहें, मतलब सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, बस इतना कहना चाहता हूं। अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ में बात कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सर। जिस तरह से लोकसभा की सदस्यता